जमशेदपुर में देर रात दो बार पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं, जबकि एक बदमाश को भी गोली लगी है। बता दें कि पूरा मामला जमशेदपुर का सामने आया, जिससे पूरा इलाका सख्ते में है कि कैसे अपराधी अब पुलिस पर गोली चला दे रहे हैं। बता दें कि टेल्को से एक महिला का चेन स्नैचिंग कर भाग रहे दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ लिया। फिर देर रात करीब 2 बजे पकड़े गए एक अपराधी सतपाल उर्फ गबरू ने पुलिस पर गोली चला दी। देर रात पुलिस ने उसे सिद्धगुड़ा टाउन हॉल स्थित शौचालय के पास हथियार बरामद करने के लिए ले गई थी। वहीं अपराधी ने सिद्धगुड़ा थाना के जवान सुशांत सुंडी को धक्का देकर उनका पिस्तौल छीन लिया और पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें सुशांत सुंडी समेत अन्य जवान बाल बाल बच गए। इसके बाद टाइगर मोबाइल के जवान शम्स तबरेज ने जवाबी कार्रवाई में अपराधी को घायल कर दिया। अपराधी के पैर में 2 गोली मारी गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार किया जा रहा है। टेल्को थाना क्षेत्र में छिनतई करके कुछ लोग थे। कल की ये घटना है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, 5:30 बजे के आसपास। तो जब छिनतई करके भाग रहे थे तो उनकी शिनाख्त हो गई थी। वो पल्सर बाइक पे, ब्लैक कलर की पल्सर बाइक थी। 2 लोग थे और जिस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ था, तो उनका हुलिया बताते हुए इसकी मैसेज जो था कंट्रोल रूम के द्वारा दिया गया। और चूँकि आगे वो जिस तरफ जा रहे थे तो सिद्धगुड़ा थाना था, बिरसा नगर और अन्य थाने थे। इसी क्रम में सिद्धगुड़ा थाना द्वारा उन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया और अपना बैरिकेडिंग वगैरह ये सब कार्य किया गया। इसी क्रम में वो बाइक उनकी किसी नाले में जा गिरी। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हुए उन्होंने, उस समय शाम के टाइम की ये बात है और ये सारा घटनाक्रम टेल्को से सिद्धगुड़ा तक जाने का ये 15 मिनट के अंदर अंदर घटित हुआ। तो उन्होंने अपने बचाव में एक फायर किया पुलिस पर उस समय। उसके बाद में उन लोगों को कैसे तैसे करके उन पर नियंत्रण पाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और ये पुष्टि की गई कि ये वही लोग हैं जो छिनतई करते हैं। इसके बाद में टेल्को थाना की जो टीम थी, जो छिनतई के मामले में जो अनुसंधान करता थे, और अन्य टीम के सदस्य वहां पर पहुंचे। उनके द्वारा आगे इस मामले में उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ जब की गई तो फिर पता लगा कि इनके द्वारा जो छिनतई है, पुराने भी कई मामले हैं इनके, उसमें एकदम विस्तृत चर्चा हुई। इन लोगों के द्वारा बताया गया तो सिद्धगुड़ा में एक सूर्य मंदिर के पास में एक जगह है, जहां पर इन्होंने बताया कि वहां पर जो भी इन्होंने छिनतई का सामान था वो छुपाया है। और इसी की पुष्टि के लिए इसमें 2 व्यक्ति थे, जिनका एक हरपाल है और एक मनप्रीत है। तो हरपाल को उस जगह पर ले जाया गया जहां पर वो चीज़ की बरामदगी कराने वाला था, ज्वेलरी की। उस जगह पर जाया गया तो हमारे टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा एक ज्वेलरी बरामद की गई। इसके अलावा एक जो 2 व्हीलर का नंबर प्लेट बरामद किया गया। एक प्लास या पेचकस जैसा एक औजार प्राप्त किया गया और स्प्रे प्राप्त किया गया। ये सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई थी। और उसके बाद में टीम, जो हमारी टीम वहाँ पर थी, टेल्को का भी व्यक्ति थे, उसमें सिद्धगुड़ा के भी व्यक्ति थे, वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे और वापस थाना आना चाह रहे थे। इसी क्रम में चूँकि सिद्धगुड़ा थाना प्रभारी थोड़ा आगे अपना गाड़ी की तरफ मुड़े और पीछे हमारे 2 लोग रह गए। एक सब इंस्पेक्टर हैं सुशांत, और एक पुलिस के जवान हैं शम्स तबरेज। तो इस व्यक्ति द्वारा, हरपाल द्वारा, एक जो भी उसके मन में सूझी उसने सुशांत को धक्का देकर उसका जो पिस्टल था वो छीना और उससे लगातार 3 फायर किए। और जो मौके पर आप देखेंगे तो 2 फायर बिल्कुल एकदम उसके निशान दीवार पर देखे जा सकते हैं। और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपने बचाव में नहीं, बल्कि टारगेट करने के लिए, एक तरह से कि डायरेक्ट हमला, शाम को कुछ घंटों पहले वो ये काम कर चुका था और उसने वापस से ये कार्य किया। एक जो बुलेट है उसका पहचान या निशान अभी तक हमको नहीं मिला है, तो वो उसने ऊपर फायर किया या नीचे फायर किया वो अभी तक नहीं पता चला है। इसी के क्रम में, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर थे, पदाधिकारी थे, वो गिर चुके थे,
और उनको वो भी बचाना ज़रूरी था। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जो जवान थे शम्स तवरेज, उनके द्वारा मौके पर उस व्यक्ति को, चूँकि जो हरपाल था ये फायर करते-करते उसने भागने का भी अपना देख रहा था, और अगर आप उस जगह को देखेंगे तो पीछे की तरफ पूरा खाली है, सुनसान है, तो वहाँ पर भागने का वो प्रयास करना चाह रहा था। इसी क्रम में उसके जब शम्स द्वारा फायर किया गया तो उसको 2 गोली उसको भी पैर पर लगी, और उसमें उसको जो भी घायल हुआ, फिर बाद में विधिवत तरीके से जिस भी तरीके से उसको आगे अपना एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, और आगे जाके उसको बिल्कुल एकदम पुलिस का देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से सोने की चेन और पिस्तौल समेत बाइक का नंबर प्लेट बरामद किया है। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि पकड़े गए अपराधी शौचालय के पास हथियार व अन्य सामान छिपाने की बात कही थी। यही बरामद करने पुलिस देर रात एक अपराधी को टाउन हॉल के पास स्थित शौचालय लेकर गई थी। जो चेन छीन के भागा था उसके बारे में पूछताछ के दौरान बताया था कि हम इधर ही शौचालय की सतह हुआ झाड़ी में छुपा करके रखे हैं, इसमें बैग में, छोटा सा थैला में। और उसमें जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो टेल्को की भी टीम साथ में थी, और जब उस सामान को बरामद करने के लिए यहाँ पहुँचे उसकी निशानदेही पर तो एक थैला निकाला, उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी था। अभी जो उस दिन गाड़ी छीनते के दौरान जो लगा हुआ नंबर उसके द्वारा बताया गया वो गलत नंबर था, फेक नंबर था, और जो ओरिजिनल नंबर था वो लोग खोल के यहीं पर रखे थे। उधर से जब भाग करके आए तो उसी थैला में चेन को फिलहाल रख दिए थे कि अगर हम नहीं पकड़े गए कहीं पर तो फिर बाद में इसको उठा कर ले जाएंगे। रास्ते में उसको अपने यहाँ ला करके छुपा दिए थे। उसी को बरामदगी के लिए हम लोग यहाँ के 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। सारी प्रक्रिया जो ई साक्ष्य की प्रक्रिया के तहत जो जब्ती होती है, सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। जब हम लोग वापस आने लगे तो हम लोग काम जब पूरा हो गया सबसे पहले तो हम गाड़ी की तरफ बढ़े, और बाकी एक पदाधिकारी दो पदाधिकारी आगे थे, और जो पीछे रह गए थे सुशांत सुंडी, उसके साथ साथ चल रहे थे। तो अचानक उसको धक्का देकर के उसका पिस्टल लेकर के फायरिंग करना शुरू कर दिया। किसी तरह से वो अपना गिरे और वहाँ पर जान बचा, उसको फायरिंग गोली नहीं लगा। तब तक साथ है वहाँ एक टेंगोड़े का जवान शम्स तवरेज, तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग किया, उसमें टांग में गोली लगी है। उसको तत्काल तुरंत जल्दीबाजी में सदर वहाँ एमजीएम अस्पताल में। जानकारी हो कि सोमवार की शाम पुलिस ने मुठभेड़ के बीच 2 चेन स्नेचरों को गिरफ्तार किया था। दोनों अपराधी टेल्को के पास घड़ी पार्क के पास टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मी कृष्णा गोपाल की पत्नी से चेन स्नेचिंग कर भाग रहे थे। शहर में एक के बाद एक 20 से अधिक महिलाओं से चेन स्नेचिंग कर दहशत फैलाने वाले एक अपराधी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास सोमवार की रात पुलिस ने जिस अपराधी को पकड़ा था उसी अपराधी ने पुलिस पर दोबारा फायरिंग की। देर रात पुलिस उसे हथियार और सोने की चेन बरामद करने के लिए सूर्य मंदिर के पीछे स्थित शौचालय के पास ले गई, जहां अपराधी सतपाल ने सब इंस्पेक्टर सुशांत मीन से हथियार छीन लिया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी को ढेर कर दिया। पुलिस ने उसके पैर में 2 गोली मारी, जिसमें वो जख्मी हुआ है। इसके बाद पुलिस उसे एमजीएम अस्पताल लेकर गई है। जांच में यह पता चला है कि उन दोनों चेन स्नेचरों ने पिछले करीब 1.5 महीने से शहर में आतंक मचा रखा था और कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। सोमवार की शाम टेल्को थाना क्षेत्र से एक महिला का चेन स्नेचिंग कर ये दोनों भाग रहे थे। इसी दौरान सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास पुलिस ने इन्हें घेर कर पकड़ लिया था। तब भी अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और ठीक उसके 10 घंटे बाद अपराधियों ने पुलिस पर दोबारा फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपराधियों का पीछा शुरू किया, लेकिन जैसे ही भागने के दौरान अपराधी सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास स्थित जयपुर जमशेदपुर 6 परिसर में जा घुसे, जहां दोनों पकड़े गए थे। पुलिस ने पूरे मामले का जल्द ही खुलासा कर सकती है। जमशेदपुर से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।